नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एडेड स्कूलों में 45,000 पदों पर होगी भर्ती। मनरेगा में 1278 पदों पर भर्ती। दरोगा भर्ती मेडिकल जाँच में अनफिट संबंधित खबर। जेएनयू पीएचडी प्रवेश परीक्षा संबंधित खबर को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर को। तो ये है पहली खबर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 4500 सहायता प्राप्त स्कूलों में करीब 45,000 पद रिक्त हैं। एडेड माध्यमिक स्कूलों में आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती जो है आउटसोर्सिंग के आधार पर होगी। 2012 से एडेड स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती पर रोक लगी थी, यानी जो है ग्रुप डी की जो वैकेंसी है चपरासी आदि की, उसकी यह खबर है। इंटरमीडिएट पास और 40 वर्ष की उम्र तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इन्हें 13,072 रुपये मानदेय दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब नए सिरे से रिक्त पदों का निर्धारण करेगा। प्रदेश में लगभग 4500 सहायता प्राप्त स्कूल हैं। पहले हाई स्कूल में 10 और इंटरमीडिएट में 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाते थे। लंबे समय से भर्ती न होने के कारण लगभग 45,000 से ज़्यादा पद रिक्त माने जा रहे हैं। लेकिन अब छात्र संख्या के आधार पर ही पदों का निर्धारण होगा। इन पदों पर भर्ती मंडलवार होगी। जीएम पोर्टल के माध्यम से संस्थाओं को संबद्ध किया जाएगा। सेवा प्रदाता कंपनी के लिए नियम व शर्तें सरकार ने तय कर दी हैं। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। तो जल्द ही आप लोगों को जो है एडेड माध्यमिक स्कूलों में 45,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन यह वैकेंसी अभी 2023 में देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। मनरेगा से संबंधित यह खबर है कि मनरेगा में कई पदों पर 1278 कर्मचारियों की होगी भर्ती। मनरेगा के तहत जिला स्तर के 1278 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर ग्राम विकास आयुक्त ने भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मनरेगा में रिक्त पदों की सेवा प्रदाता के जरिए भरने के निर्देश दिए हैं। इसमें सहायक कार्यक्रम अधिकारी के 191 पद हैं, लेखा सहायक के 197, कंप्यूटर ऑपरेटर के 116 और तकनीकी सहायक के 774 पदों पर भर्ती होनी है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग के आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी डीएम को जिला और ब्लॉक स्तर पर सृजित प्रशासनिक मद का आकलन कर उपलब्ध राशि की सीमा में वांछित संख्या में संविदा कार्मिकों की सेवा प्रदाता के माध्यम से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। तो यह गवर्नमेंट जो है आउटसोर्सिंग और संविदा भर्ती संबंधित ज़्यादा कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। दरोगा भर्ती संबंधित यह खबर है कि दरोगा भर्ती 2020 और 21 के अभ्यर्थियों के मेडिकल परीक्षण का हाल। पढ़ाई में अव्वल, फिटनेस में फेल 20% अभ्यर्थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जरा ध्यान दें। पढ़ाई में अव्वल रहने के साथ ही सेहत पर ध्यान देना भी जरूरी है। खास तौर से दरोगा और सिपाही भर्ती के लिए। पुलिस लाइन में हुए दरोगा भर्ती के मेडिकल परीक्षण में अभ्यर्थियों की सेहत की पोल खुल गई है। 20% अभ्यर्थी अलग अलग कारणों से मेडिकल परीक्षण में बाहर कर दिए गए हैं। अब उन्हें मंडलीय बोर्ड में अपील करने का एक और मौका दिया गया है। दरोगा भर्ती 2021-22 के 405 अभ्यर्थियों का मेडिकल व शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाइन में आयोजित हुआ था। 17 से 31 अक्टूबर तक चले इस परीक्षण में 403 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। 2 युवक अनुपस्थित रहे हैं। 50 अभ्यर्थियों को रोज परीक्षण के लिए बुलाया जा रहा था। इसके नोडल अधिकारी एसपी प्रोटोकॉल रविशंकर निम ने बताया है कि परीक्षण में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी व फतेहपुर के अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 405 अभ्यर्थियों में से लगभग 70 अभ्यर्थी मेडिकल परीक्षण में किसी न किसी कारण से अनफिट हुए हैं। इनको डॉक्टरों के मंडलीय पैनल में अपील करने का मौका दिया गया है। 14 दिन के अंदर उन्हें अपील करना था। वह भी देखने को मिला है कि जो लड़के जो है जिम जाते थे उसमें नसें बाहर की ओर निकल गई थी। तो ये थी दरोगा भर्ती संबंधित खबर। अब आखिरी खबर को देख लेते हैं। जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम में 49 विषयों में दाखिला होंगे। एनटीए ने घोषणा की है कि 20 नवंबर तक आवेदन करें। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 49 विषयों में पीएचडी प्रोग्राम में दाखिले होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने दाखिला प्रवेश परीक्षा को लेकर घोषणा कर दी है।
इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि 7, 8, 9 और 10 दिसंबर को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड में दाखिला प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा का माध्यम सिर्फ अंग्रेजी होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सीनियर डायरेक्टरेट डॉक्टर साधना पराशर की ओर से छात्रों के नाम पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि जेएनयू में पीएचडी प्रोग्राम में सीट दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विंडो ओपन हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं, जबकि रात 11:50 तक फीस जमा कर सकेंगे। उम्मीदवारों को एनटीए की वेबसाइट पर ही 22 से 24 नवंबर रात 11:50 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियां ठीक करने का मौका मिलेगा, जबकि इसका एग्ज़ाम 7, 8, 9 और 10 दिसंबर तक दाखिला प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। और यहाँ पर तमाम विषयों का नाम लिखा है जिसमें यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन विषयों में दाखिला प्रवेश परीक्षा से होगा और यहाँ पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो ये है आज की महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।